अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बासित जतोई। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं किसी क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जंग की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वर्सेस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, ये कंपैरिजन बनता तो नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के हालात और इंडिया की प्रोग्रेस। लेकिन आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से बहुत ज़्यादा था। जीडीपी पर कैपिटा मतलब वो कंट्री जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उसकी वैल्यू को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दी जाए तो जो आंसर आएगा उसे जीडीपी पर कैपिटा कहेंगे। 1950 में इंडिया का जीडीपी 30.6 बिलियन था, जो पाकिस्तान से ज़्यादा ही था। लेकिन अगर हम जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से बात करें तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 50% कम था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब पाकिस्तान को फ्यूचर जायंट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये दौर अयूब खान का था, जो कि एक मिलिट्री रूल था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी दौर साबित होता है। इन्हीं के दौर में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है और पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2 गुना इंडिया से बढ़ जाता है। 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा $2000 था, जबकि इंडिया का $1100 था। यानी कि एक आम पाकिस्तानी इंडिया से 2 गुना ज़्यादा सेल, प्रोड्यूस और बाय कर रहा था। अचानक से फिर हालात बदलते हैं और पाकिस्तान का जवाल शुरू हो जाता है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर हम 9 मई को बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हाँ, हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। मगर कितने शर्म की बात है कि हमारे एक हाथ में तो न्यूक्लियर वेपन है और दूसरे हाथ में हम कशकोल थामे हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसने ब्रिटेन को भी जीडीपी के लिहाज से पीछे छोड़ दिया। हाँ, वो ब्रिटेन जिसने आज़ादी के वक्त में इस इंडिया से $14 ट्रिलियन लूटे थे। मार्क इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ द रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री एंड द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। मॉर्गन स्टैनली नवंबर 2022 को एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि इंडिया इज ऑन द रेस टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। 2030 तक इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगी, वो ये भी लिखते हैं। उनका मानना ये भी था कि 2030 में इंडिया का जो करंट जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन, वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि $7.5 ट्रिलियन हो जाएगा। जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट 11% इंक्रीज होगी एनुअली। और इन सब का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा आने वाले वक्तों में से कि इंडिया यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने तरक्की हासिल कैसे की। इसका जवाब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब कंट्री की डेवलपमेंट की बात आती है तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और इंडिया वर्ल्ड बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और उसकी वजह से पॉलिसी फ्लक्चुएशंस होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सही से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स रिड्यूस हो जाते हैं और सोशल अनरेस्ट होता है, लेबर डिसरप्शन होता है। इंडिया आज की एक उभरती हुई सुपर पावर है, जिससे बेहतर ताल्लुकात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर हम एक इंडिया के साथ एक बेमानी से कंपटीशन में लगे हुए हैं। वैसे कंपटीशन तो नहीं कहूँगा, राइवलरी कहूँगा, चाहे वो फिर बात हो क्रिकेट मैच की या फिर एक ऊंचे झंडे की बात हो। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसने इकोनॉमी की तरफ ध्यान देने की बजाय ये कहा है कि हम इंडिया की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को झंडा बड़ा करके दिखाएंगे तो उनको नीचा दिखाएंगे। यानी कि हमारा झंडा अगर ऊंचा होगा साइज़ में तो हम इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से बड़े बन जाएंगे। इसमें हम इस बात पर भी कंपटीशन में लगे हुए हैं, जबकि ये एक शर्म की बात है। हम एक इकोनॉमी कंपटीशन के बजाय एक बेमानी से कंपटीशन में लगे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। जहाँ पर हमें कंपटीशन करना चाहिए वहाँ हम करते नहीं,
और जहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वहाँ हम घुस जाते हैं और उस कंपटीशन में लग जाते हैं। हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर करना चाहिए, जिसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आबादी उनकी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि मिलिट्री बजट कम हो जाएगा, जो कि हम एजुकेशन पे लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल एड की राह देख रहा है और आईएमएफ से लोन लेता फिर रहा है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह।